अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच एंटरटेनमेंट में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, ग्रीन एंटरटेनमेंट का इफ्तिताह हो गया बाकायदा तौर पे, उस पर ड्रामे शुरू हो चुके हैं और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर 3 ड्रामे चलते हैं। जो स्लॉट्स हैं उनकी 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे है। अगर ये 10 जुलाई को क्योंकि इफ्तिताह हुआ है, 10, 11 और 12 जुलाई को ग्रीन एंटरटेनमेंट पे कौन कौन से ड्रामे चले, वो कैसे थे, उस आगे जाके क्या ग्रीन एंटरटेनमेंट हम टीवी का, जियो टीवी का, एयरवाई का और बाकी जितने चैनल हैं जो पुराने हैं उनका मुकाबला कर पाएगा, कैसे करेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। हम रिवर्स से शुरू होते हैं। बुध के दिन जो 12 जुलाई थी उस दिन ड्रामा चला जिंदो। जिंदो ड्रामा जो है उसके अंदर कॉलेज गेट भी था। जिंदो ड्रामे की थोड़ी सी बात करते हैं। तो जिंदो ड्रामे में जो टाइटल रोल है वो हुमायमा मलिक कर रही हैं, उसके साथ उसमें हाजरा यामीन भी शामिल हैं, गोहर रशीद भी हैं और समिया मुमताज़ जो हैं वो भी बड़ा अहम रोल कर रही हैं। जिंदो के हवाले से अगर बात की जाए तो जिंदो ड्रामा, उसकी लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त है। उसका जो माहौल दिखाया है, किसी ज़माने में कारवां और सुखा वाला ड्रामा लगता था, वो याद आया। और इसके अलावा भी कुछ ड्रामे पीटीवी के लगते थे। जो मैं अक्सर बात करता हूँ कि इस नए चैनल जब से बने, यानी प्राइवेट का जब से दौर आया है, उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, वो इतनी कॉन्टीन्यूसली दिखाई नहीं जाती। समी ड्रामा देखा था जो थोड़ा हटके था, फिर परिजाद नज़र आया, फिर रांझा रांझा गर्दी नज़र आया, लेकिन अमूमी तौर पे ड्रामा को एक बड़े बड़े बंगलों तक महदूद करके रखा गया था। जिंदो ड्रामे में वो चीज़ नहीं है। जिंदो ड्रामा मैंने जिस तरह बताया एक सराइकी बैकग्राउंड के ऊपर जो बना है, और उसमें बल्कि उसमें सराइकी ज़ुबान नहीं है, वो मने तने वाली ज़ुबान है। वो अच्छा एक शुरुआत है। कैमरा वर्क बहुत अच्छा है इस ड्रामे का। कहानी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त चलाई है और हुमायमा का जो टाइटल रोल है जिंदो का वो बहुत ज़बरदस्त है। और उम्मीद है कि आगे गोहर की भी क्योंकि एंट्री हुई है और थोड़ा सा फ्लैश बैक में भी चलता है ड्रामा, तो ये नाजरीन की तवज्जो खींचेगा अपनी तरफ, अपनी लोकेशंस की वजह से, अपना वो जो कल्चर दिखाया है उस वजह से, और जो उसमें ये के हुए है इसमें, इस तरह की फिल्में कुछ बनी थी, जैसे लाल लांदी बनी थी, संगीता ने बनाई थी। तो जिंदो जो है वो ओवरऑल अच्छा ड्रामा है। समिया मुमताज़ की अदाकारी में हमेशा की तरह बड़ी गहराई नज़र आती है। उम्मीद है कि इस ड्रामे को उस तरह से नहीं खींचा जाएगा जिस तरह ड्रामे खींचे जाते हैं। अगर ग्रीन एंटरटेनमेंट के सारे ड्रामे जो हैं वो 12 से 13 किस्तों पर महदूद हुए तो तब ये मेरे ख्याल में एक अच्छा उसको कहना चाहिए। बुध उसकी तरफ आए, अगर मंगल को आए, मंगल को शनास ड्रामा था जिसमें हाजरा यामीन ने उसमें भी है शनास में, और फिर काबली पुलाव उस दिन लगा। काबली पुलाव का तज़किरा मैं ज़रूर करना चाहूँगा। काबली पुलाव थोड़ा सा स्टार्ट जो है वो केपी के बैकग्राउंड से है। एहतशामुद्दीन साहब जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त अदाकार हैं और सबीना फ़ारूक है इसमें, और भी बड़े ज़बरदस्त अदाकार हैं। ज़फ़र मिराज का ग़ालिबन ये लिखा हुआ ड्रामा है। और काशिफ निसार जो इससे पहले बड़े अच्छे ड्रामे बना चुके हैं, वो इसके डायरेक्टर हैं। मुझे वैसे काबली पुलाव बड़ा हट के ड्रामा नज़र आया है, जिस तरीके से उसकी शुरुआत की है और जिस तरीके से जो एक कल्चर दिखाया गया। मैं नाम से शायद ये महसूस कर रहा था कि काबली पुलाव कोई लाइट कॉमेडी सा ड्रामा होगा, लेकिन ये बहुत ही संजीदा टॉपिक के ऊपर बना है और देखने वालों को ये भी पसंद आएगा। जैसे जैसे आगे चलेगा वो वापस अपने एरिया में आ जाते हैं। लड़की को लेके 20 साल की लड़की है, 51 साल का मर्द है दिखाया हुआ, ये 18 या 20 साल की तलाक याफ्ता जो दिखाई है, वो अब देखते हैं कि उसके साथ क्या सलूक करेंगे। जिस जगह वो लेके आए हैं वो बड़े वेल ऑफ है दिखाए हैं एहतशाम साहब, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की हुई। तो काबली पुलाव यकीनन दिलचस्पी का बायस होगा देखने वालों के लिए। एक और ड्रामा जो है वो है जीवन नगर, वो मंडे को लगा 9 बजे। और उससे पहले जो ड्रामा लगा तेरे हुस्न के नाम जो है उसमें इमरान अब्बास हैं और उसमें भी हाजरा या उसमें वो हैं सबा कमर। ये 1993 की स्टोरी दिखाई है और उसमें सलमान शाहिद भी हैं और भी काफ़ी सारे किरदार हैं अहम। जो 1993 दिखाया है, मैं जब 1993 लिखा हुआ आया तो मैंने कहा ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। तो उसमें माहौल, सबा कमर के कपड़े, इमरान अब्बास का जो क्रिकेट खेलते हुए माहौल वो पूरा दिखाया, वो वाकई नज़र आता है कि 1993 है। किसी जगह पे जहाँ पे इमरान अब्बास वो ख़ासतौर पे अर्ज़ी लिख रहे होते हैं, दरख्वास्त लिख रहे होते हैं, वहाँ पे उन्होंने शर्ट जो पहनी है वो 22, 23, 18, 16, 17 का है। वो 1993 में रिवाज नहीं था, बैगी टाइप शर्टें थी उस वक्त। आप देख लें बाबर अली या सऊद वगैरह की फिल्में उठा के शान की, तो या इंडिया की फिल्में देख लें तो वो टाइट शर्ट का रिवाज बहुत पहले था।
70 की दहाई में। उसके बाद फिर ये बाद में आया, इस सदी के शुरू में आया, जो कि अभी तक चल रहा है। तो इमरान अब्बास ने वो शर्ट जो पहनी है वो वहाँ पे है। और दूसरा ये कि डाइजेस्ट वगैरह जो पड़े हुए हैं वो भी 1993 के दिखाए हैं, लेकिन डाइजेस्ट में अगर आप दिखा रहे हैं मैगजीन वगैरह पड़े हुए हैं ख़ासतौर पे घर के अंदर, तो वो येलो कलर के हैं, येलो कलर के फेड हो जाते हैं। 1993 में वो 1993 के डाइजेस्ट थे, उनको नया होना चाहिए था, उनको फेडेड नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो इससे पता चलता है कि वो आज आप दिखा रहे हैं। इसी तरह गाड़ियों को कभी लशपश जितना मर्जी कर लें, 1993 की गाड़ियाँ आज जब 2023 में या 22 में शूट होंगी वो पुरानी ही नज़र आएंगी, वो उस हिसाब से नज़र नहीं आ सकती जितनी मर्जी चमका लें उनको। तो हाँ, 1993 की जो गाड़ियाँ लेके आएंगे उसको कितना किसी ने मेंटेन रखा हुआ होगा, ये है उस मॉडल में। लेकिन ये जिस तरह मैं मैगजीन का बताया, एक दो कंटिन्यूटी के भी सीन है, जो प्रिंसिपल के पास सलमान शायद साहब आते हैं कि उस लड़के को निकाल दें, वहाँ पे कंटिन्यूटी के सीन है जो थोड़े से प्रॉब्लम है। कहीं पे पेन है, कहीं पे पेन पूरी टेबल पे नहीं है, ना उनके हाथ में प्रिंसिपल के, कहीं पे वो फाइल बंद पड़ी हुई है, एकदम से खुल भी जाती है वो। इमरान अब्बास एक आध जगह पे पता नहीं उन्होंने अगर कॉमेडी करने की कोशिश की है तो वो शायद नाकाम रहे हैं उसमें, जहाँ वो कहते हैं फिदवी की माँ की तो ऐसा चलता है जैसा कोई गाली निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो और अगर ये वैसे था तो फिर पता नहीं वैसे क्या था जुमला, मुझे ये समझ में नहीं आया। बहरहाल ओवरऑल तेरे हुस्न के नाम भी ठीक है। जीवन नगर की तरफ आते हैं, सोहेल अहमद साहब हैं उसमें, राबिया भट्ट है, काशिफ महमूद हैं उसमें, और बड़े अहम किरदार हैं। थोड़ा सा शीमेल के हवाले से शुरुआत है, फिर जो शाजी बने हुए हैं जो सोहेल अहमद साहब दिखाया है, वो लाली या जो भी उनका नाम है उसमें। सोहेल अहमद साहब थोड़े से वैसे जल्दी में नजर आए हैं। जो पहला सीन है जहाँ तकरीर करते हैं आगे, इस समय चलता है जिस उन्होंने हस्बे वाल की शूटिंग करने जाना था या हस्बे वाल की रिकॉर्डिंग पे जाना था, वो मुझे फिर लगा कि शायद इस सीन की डिमांड ऐसी है कि वो जल्दी तकरीर कर रहे हैं, लेकिन बाद में भी वो चलते हुए हर जगह जल्दी नजर आए हैं। ये उन्होंने अपनी कॉन्टीन्यूटी बनाई है, ये उसको रखेंगे या नहीं रखेंगे जो भी है ये आगे जाके देखते हैं। लेकिन जीवन नगर की कहानी कोई उस तरह से जिंदों की तरह या काबली पुलाव की तरह या तेरे हुस्न के नाम की तरह कोई इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं चलाई, अभी वो शुरू हुआ है, शुरू में बिल्टअप होता है ज़ाहिर है हर ड्रामे का। तो जो 7 बजे के ड्रामे हैं उनमें अपना कॉलेज गेट है, हनीमून में भी कॉलेज गेट, इनमें सोहेल अहमद अपना जावेद शेख वगैरह भी है, और उसमें उस्मान फिरज़ादा है एक ड्रामे में इनमें से। और जो कॉलेज गेट है उसमें हर किस्म का दिखाया बैकग्राउंड, वो मैंने पूरा नहीं देखा, इसका भी मैं आपको पूरा फीडबैक दूंगा, इसके ऊपर कमेंट करेंगे। अब आते हैं ग्रीन एंटरटेनमेंट। मैंने जिस तरह पहले कहा है कि अगर ये अपने ड्रामों को चलाएंगे उस तरह से महदूद 13-14 किस्तों पे या ज़्यादा 18 किस्तों पे, तो ये कम्पीट करने की अहलियत रखते हैं ड्रामे। उसकी वजह यह है कि जब लोगों को चॉइस मिलेगी कि एक छोटा ड्रामा है और एक बड़ा ड्रामा है जिसकी कोई हद ही नहीं है, वो बड़े जो ड्रामे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने चेहरों की बुनियाद के ऊपर चलते हैं। जहाँ पे जोड़ियाँ हिट हो जाती हैं वहाँ पे कहानियाँ नहीं चलती। जहाँ पे केमिस्ट्री, जिस तरह खानी में केमिस्ट्री थी फेरोज़ खान की, मैंने अगरचे देखा नहीं लेकिन ज़ाहिर है उसके बारे में पढ़ते रहे, फेरोज़ की और सरा जावेद की, अभी वहाज की और यमुना की, जो वो उसी की बुनियाद पे चलते हैं, जो लंबे चले जाते हैं, लेकिन उनके अंदर से वो इम्पैक्ट ख़त्म हो जाता है, लोग उकताहट का शिकार भी हो जाते हैं समटाइम। वो उस बुनियाद के ऊपर आप कितना चला सकते हैं पर्सनैलिटी की बुनियाद पे। तो लोगों के पास जब चॉइस आएगी, और एक इन्होंने ये भी किया कि ज़्यादा ड्रामे दिखा के अपने प्रेजेंस जो है वो महसूस करवाएंगे हर जगह पे, ये भी एक है। फिर उन्होंने जो डिजिटल मीडिया के ऊपर, इस पर यूट्यूब वगैरह के ऊपर जिस तरह अपने ड्रामे डाले और जिस तरीके से वो अगली किस्त अलग से डालते हैं, जो सारा कुछ है वो भी एक बड़ी प्लानिंग के साथ आए हैं, बड़ा खर्चा वर्चा किया हुआ है, बड़े आउटसोर्स अगर ड्रामे हैं तब भी पीछे कोई दिमाग है इसके। तो देखते हैं कि ग्रीन एंटरटेनमेंट के बाकी ड्रामे कैसे होंगे। बाकी जो 3-4 ड्रामे रहते हैं 8 और 9 बजे की स्लॉट में, और जो 7 बजे वाली स्लॉट के ड्रामे के ऊपर भी हम तफसील से बात करेंगे। अभी तक के लिए इतने अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।